हाय सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी। उसमें हम कुछ जो एंशियंट बिलीफ्स थे वो भी डिस्कस करेंगे, और जो भी कुछ भी बायोलॉजिकल मॉडल्स हैं या जो साइको एनालिटिकल मॉडल्स हैं, वी बी डिस्कसिंग वन ऑफ देम। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिन विद द एंशियंट सुपरनैचुरल बिलीफ्स। ओके, व्हाट वर द एंशियंट बिलीफ्स? पहले क्या माना जाता था कि कोई भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, साइकोपैथोलॉजी, साइको मीन्स रिलेटेड टू माइंड एंड पैथोलॉजी मीन्स कोई भी जो भी आपको इश्यू आ रहा है उस चीज से रिलेटेड। सो एंशियंट सुपर नेचुरल बिलीफ्स जो आपके थे वो तीन तरह के थे। द फर्स्ट वन वाज द विच क्राफ्ट एंड डेमोनोलॉजी। ओके, विच क्राफ्ट एंड demonology. So all this is according to the syllabus of MPCE 011 for IGNOU, and which is the first subject, which is psychopathology. ठीक है, वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, विच क्राफ्ट और डेमिनोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या होता था कि स्पिरिट्स का इम्पैक्ट माना जाता है, जिसको हम भूत प्रेत कहते हैं अपनी आम भाषा में, कि स्पिरिट्स जो है दे इम्पैक्ट वन पर्सन। ठीक है, इसमें स्पिरिट्स जो होती है वो दो टाइप की हो सकती है। एक तो होली स्पिरिट हो सकती है या एक डेविल स्पिरिट हो सकती है। तो अगर कोई एक पर्सन जो एक बहुत पॉजिटिव बिहेवियर रिफ्लेक्ट कर रहा है, स्पिरिचुअल बिहेवियर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसको माना जाता था कि होली स्पिरिट का असर है। अदरवाइज डेविल स्पिरिट का असर माना जाता था अगर कोई डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो कर रहा है। द सेकेंड वॉज मून एंड स्टार्स। मून का जो एक है वो बहुत मेजर इम्पैक्ट माना जाता था, और उस टाइम पे इन लोगों को लुनैटिक पीपल भी कहा जाता था। ठीक है, और ये जो कहते हैं जिसको हम अभी एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है, ये सब उस चीज से रिलेटेड था कि जो भी मून्स और स्टार्स होते हैं, जो आपकी बाहर जो बॉडीज हैं, दे कैन इम्पैक्ट यू। द थर्ड थिंग इज मास हिस्टेरिया। नाउ व्हाट इज मास हिस्टेरिया? उसके अकॉर्डिंग जो एक पर्सन मेंटली इम्पैक्टेड है, he can also impact the society around. So that is called the mass hysteria, right? So this is the first of all ancient जो आपका belief था। Second thing आती है biological models। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम हिपोक्रेट्स और गैलन के बारे में डिस्कस करेंगे। हिपोक्रेट्स और गैलन ने क्या कहा, सबसे पहले हिपोक्रेट्स के बारे में बात करते हैं। तो हिपोक्रेट्स ने बोला कि जो भी एक पर्सन की हेल्थ होती है, दैट डिपेंड्स अपॉन फोर बॉडी फ्लूइड्स। और वो फोर बॉडी फ्लूइड्स उन्होंने कौन कौन से बोले? अकॉर्डिंग टू हिम ऑल दोस फोर बॉडी फ्लूइड्स वर ब्लड, phlegm, okay, and then is the yellow bile and the black bile. So according to Hippocrates, अगर आपकी health neutral चल रही है, that is all because all these four body fluids are in a like balance. Okay, so that is why you are in a proper health, right? And Galen also followed the same principle, but he also associated some things with all of these. उन्होंने कुछ चीजों को एसोसिएट कर दिया। जैसे उन्होंने बोला कि अगर जैसे इनमें कुछ इम्बेलेंस हो जाता है, तो अगर हम ये चीजें प्रोवाइड करेंगे, सो इट कैन बी रिस्टोर्ड। ठीक है, आई विल टेल व्हाट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू। So blood he related to was heat, right? Then this to cold, yellow bile to moisture, and the black bile to dryness. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अगर किसी पर्सन को कुछ एलिमेंट हो भी जाता है, राइट, एंड यू फाइंड इट लाइक बिकॉज दिस इज ड्यू टू द इम्बेलेंस ऑफ अ पर्टिकुलर फ्लूइड, तो उनको आप रीस्टोर कर सकते हो, और इसका बैलेंस बनाना जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगले आगे थे in the biological model are JP Gray and Kraepelin. Okay, so इनकी जो theories हैं they are still very famous. उन्होंने फिजिकल प्रॉब्लम्स और मेंटल डिसऑर्डर्स को डिस्टिंग्विश किया। जैसे पहले चल रहा था कि कोई भी प्रॉब्लम है, दे आर द सेम, इट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, सो दे थॉट इट टू बी सेम, बट नाउ दे डिस्टिंग्विश्ड देम, राइट? क्रेपलिन ने तो जो क्लासिफिकेशन था साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का, उसमें भी हेल्प करी है। ओके, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू जेपी ग्रे एंड ई क्रेपलिन। नेक्स्ट कम्स द इंसुलिन थेरेपी, इंसुलिन शॉक थेरेपी, and
ECT. So अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है ancient supernatural beliefs का, you can just mention all of these things by specifying some details. You'll get good marks. The next thing is in the biological models, आपने Hippocrates और Galen का specify करना है, JP Gray and E. Crippen, and then insulin shock therapy and ECT. ECT stand for electro convulsion therapy. ठीक, इसमें 1927 में मैनफ्रेड सेकेल ने कहा कि जो इंसुलिन को अगर हम देंगे इन पेशेंट्स में जिनमें कोई साइकोपैथोलॉजिकल एलिमेंट आ रहा है, साइकोलॉजिकल एलिमेंट आ रहा है, उनको हम इंसुलिन अगर देते जाए तो वो वुड बी हेल्पफुल। मतलब एक स्टेज पे ऐसा होएगा कि पेशेंट कोमा में चला जाएगा, बट अगर वो रिकवर होता है सो ही विल रिकवर बेटर। ठीक है, बट कुछ लोगों की डेथ भी हुई सो इट विल स्टॉप देन। ओके, सो दिस वाज द अर्ली लाइक बायोलॉजिकल मॉडल्स। ठीक है, फिर अर्ली साइकोलॉजिकल अप्रोच में क्या आया, नेक्स्ट थिंग, ओके, इट इज अकॉर्डिंग biological models में आगे Hippocrates and Galen, okay, E. Kraepelin and J.P. Gray, and the third one was insulin and the ECT. If we talk about the earlier psychological models or earlier psychological approach, तो आपने देखिए पहले तो ऐसी बात थी कि इन लोगों को, right, they were not considered to be like, उनको ऐसा माना जाता था कि लाइक दे आर यूनेटिक्स, राइट, उनके ऊपर किसी चीज का इम्पैक्ट है, विच क्राफ्ट है, डेमोनोलॉजी है, एंड स्टफ। बट इन द 1600s एंड 1700s, ओके, इंसेन असाइलम्स का सेटअप होने लगा। ठीक है, इंसेन असाइलम्स का सेटअप होने लगा, ओके, जिसमें मोरल ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करने लगे। ठीक, in the 1800s mid, that was a very important phase in the psychological approach, जहाँ पे थोड़ा एक अलग अप्रोच से देखा गया। तो there is a person named Dorothea Dix, DORTHEA DIX। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो मेंटल पेशेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट एक प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, साइकेट्री ओपीडीज होनी चाहिए। ठीक है, एंड इन द 1800s मिड ओनली देयर इज लाइक सुपरिटेंडेंट जो होने लगे वहां पे असाइलम्स। ठीक, एंड देन देयर केम AMSAII, which stands for Association of Medical Superintendents of American Institutions of the Insane. Okay, so this was the full form. ये इसका setup हुआ in this 1800s only. Okay, and then this was renamed as APA in 1844, and this APA you very well know that it stands for American Psychiatric Association. ठीक है, और जो भी प्रेसिडेंट होते थे इनके, ठीक है, वो प्रेसिडेंट ऑफ AMSAII का जो थे वो he was the superintendent of the asylum, and his name was Samuel Woodward. All right, now let's talk about a very important approach now. Okay, so I'm discussing it in a quite detail, and you all must be aware about it. It's a very famous approach which is called as psychoanalytic approach, and everybody knows who has given it, that is Sigmund Freud. ठीक, अब इसमें सिगमंड फ्रॉइड ने बहुत सब चीजें दी हैं इन द psychoanalytic approach. We are going to discuss about 5 things basically, and I'll teach them to you in good detail. So try to listen to it very properly, okay? So the first thing is the analysis of the mental structures. ठीक, analysis of mental structures. ठीक, the second thing is levels of consciousness. Third is
stages of psychosexual development. Okay. Then comes anxiety and defense mechanism. And the last thing is psychoanalytic therapy. ठीक है. तो एक्चुअली जो सिगमंड फ्रॉइड थे उन्होंने फ्रांस से हिप्नोसिस लर्न किया था और दे ही ऑलवेज टॉक्ड अबाउट कि जो पेशेंट्स हैं उनको एनकरेज करते थे कि अपना प्रॉब्लम के बारे में फ्रीली वो बोल सके. ठीक है. यूज्ड मल्टीपल वेज लाइक फ्यूडियन स्लिप्स, प्री एसोसिएशन एंड ड्रीम एनालिसिस. ठीक है. Let's first of all discuss about the analysis of mental structures. All right. So let us discuss it in good detail now. So the first thing that we're going to learn is analysis of mental structures. All right. So what is the analysis of mental structures? इसमें तीन चीजें आ जाती हैं. Id, ego, and superego. So now what is id, ego, and superego? ठीक है. अब मान लीजिए मैं आपको पहले इनके प्रिंसिपल्स के बारे में बता देती हूँ and then it would be very easy to understand and understand it very properly because it comes on repeatedly in psychology. So it works on the pleasure principle, it works on the reality principle, and it works on the morality principle. ठीक है. अब मान लीजिए मुझे कुछ चाहिए, राइट? आई नीड समथिंग. ओके. सो व्हाट विल इट से कि मुझे वो चीज चाहिए. ठीक है. इट इज लाइक अ किड हु वांट्स समथिंग, सो इट वांट्स समथिंग, no matter it is logical, it is not logical. Like if a kid wants something, it will start crying. If it wants food, it will start crying. If it wants to urinate, it will start crying. So it works on the pleasure principle. No matter if its parents are busy or something, उसको अपना pleasure चाहिए. ठीक है. तो इसका जो thoughts होते हैं, इसकी जो चीजें होती हैं, they are quite illogical. Okay, like I stands for id, right? Illogical, irrational. ठीक है. Emotionally immature जो thoughts होते हैं. राइट. एंड देन प्योरली सेल्फिश होगा. जैसे अगर बच्चे को खाना चाहिए तो नहीं केयर करेगा उसकी माँ खाना खा रही है, राइट? लाइक इफ यू वांट समथिंग यू विल वेट. नो, इफ योर मदर इज ईटिंग समथिंग यू विल वेट दैट ओके let her complete first and then I eat. But okay, that doesn't work with the pleasure principle. All right, so it's quite immature, right? This is a primary process and it works on libido basically. Now talking about the reality principle. Okay, पहले हम मैं आपको ईगो से पहले सुपर ईगो के बारे में बताऊंगी. तो सुपर ईगो क्या है? मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम है. वो जो उसका एक चीज है कि मॉरल देखेगा कि अच्छा अगर मेरा जैसे लाइक इफ इट वांट समथिंग ओके व्हिच इज सोशली अनएक्सेप्टेबल, तो सुपर ईगो विल से नो, आई वोंट डू इट. ठीक है. जिसका सुपर ईगो ज्यादा स्ट्रांग रहता है, दैट्स क्वाइट रिजिड फोर्स. ठीक है. वो एक मर्यादा पूर्वक, like super ego is responsible for the maryadas in you. And then ego works on the reality principle. Now what is this reality principle? ये देखेगा, ये एनालाइज करेगा चीजों को, राइट? और जो अब ये ईद और सुपर ईगो में ना बहस बहसाई चली रहती है. तभी मैंने इन दोनों के बारे में पहले एक्सप्लेन किया. इन दोनों के बीच में अपने ही डिस्प्यूट चले रहेंगे. ईद बोलेगा मुझे चाहिए, सुपर ईगो बोलेगा नहीं, किसी को हर्ट हो जाएगा, एंड दिस एंड दैट. सो इन दोनों में अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट चले रहते हैं. ठीक है. So id and superego have their own conflicts and which can be resolved by the ego. And it works on a reality principle. Okay, it resolves the conflicts. And it's like a policeman, like, okay, who will keep a check on whatever thoughts are being fulfilled. I hope the analysis of mental structures is clear. Let's next talk about the levels of consciousness, which are quite simple again. And everybody would have studied all of this in the first year. It's just a revision. Okay, so levels of consciousness में आ जाते हैं आपके subconscious, unconscious, and conscious. इसमें अगर आप एक आइसबर्ग मॉडल बनाते हैं, it would be very helpful. So
Like if you see an iceberg in the sea, okay, you are able to see this part, right? But it's deep inside too. ठीक है, तो ये जो है आपका कॉन्शियस है जो कि हमेशा फंक्शनल लगता है, राइट? लाइक राइट नाउ आई एम हियर, हाँ, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लाइक आई एम स्टार्टिंग दिस थिंग, आई एम डिलीवरिंग दिस थिंग, राइट? सो दिस इज अकॉर्डिंग टू माई कॉन्शियस, मैं अभी फिजिकली मेंटली कहाँ हूँ, राइट? Whereas this is a very big part which is subconscious and unconscious, जो कि दिखता नहीं है but it is always functional as well. ठीक है, मेरे दिमाग में अगर मैं अभी ये डिस्कस कर रही हूँ, doesn't mean like okay this will only be going on inside my head. There will be a multiple things which will be there. Okay, it can be called, it can be related to my job, it can be related to my family, it can be related to my friends, anything. So that is the conscious, unconscious and the subconscious, right? So this actually unconscious is the largest segment. ठीक है, ये लार्जेस्ट रहता है, राइट? एंड सबकॉन्शियस जो होती है, उन जो थॉट्स होती हैं उनको इजीली कॉन्शियस किया जाता है थोड़ा सा सोच विचार कर, ठीक है? और ये सब जो है ये सुपर ईगो में डिसाइड करती है, ऑलराइट? सो जो ये फर्स्ट मॉडल था और ये जो सेकंड मॉडल है, इनको मिलाकर बनता है टोपोग्राफिकल structure of personality, which is analysis of mental structures and the level of consciousness, which include ego, superego, and id, and subconscious, unconscious, and conscious, respectively. Now, the number 3 is stages of psychosexual development. इसमें different stages आते हैं. We have 5 stages: oral stage, anal stage, right, phallic stage, latency, and genital. And the oral stage is from 0 to 2 years. This is 2 to 4. This is, sorry, 2 to 3. This is 3 to 5. Latency is 6 to 12. And then after this is dental. Oral stage में क्या है? Like we are basically towards the like oral pleasure के लिए, like sucking, eating, biting, all these things are in the oral stage. Anal stage में like okay, you are getting trained for toilet training, right? All these things. और यहाँ पे जो इंसान है उसको अच्छे से किया गया, so he'll be a hygienic or unhygienic person. In the phallic stage, two very important complexes are there, which are the Oedipal complex and the Electra complex. Oedipal complex के according सिगमंड फ्रिड कहते हैं कि जो आपकी सन होता है उसको मॉम की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, और इलेक्ट्रा which are like subsiding, okay, it's again in the subconscious, it's not like physically there, all right? And in electra it's a daughter towards sun. ओके, लेटेंसी स्टेज में क्या हो जाता है, अब आप सोशली देखने लग जाते हैं चीजों को, ठीक है? आपका सेक्सुअल ड्राइव जो है वो कम हो जाता है, आपका मेन जो चीज होता है वो सोशल एक्सेप्टेंस, परफॉर्मेंस की तरफ जाता है, ठीक है? एंड जेनिटल स्टेज में अपोजिट अट्रैक्शन, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है? लुक्स की तरफ आप ज्यादा फोकस होने लगते हैं. ऑल दीज आर इन द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट. नंबर 4 इज एंजाइटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म. Now try to understand very carefully. Like I was telling you already that okay, there goes on conflicts regularly between the id and the super ego. इनके बीच में conflicts चलती रहती हैं, ठीक? और इनको कौन सबसाइड करने की कोशिश करता है? ईगो. अब कभी कभी क्या होता है, ये जो ईगो जब ट्रिगर होता है तो ये अनकॉन्शियस प्रोटेक्टिव मेजर्स, ये जब इनकी ना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो तो ये एंजाइटी क्रिएट करने, ठीक है? जैसे अगर आपको कुछ चीज चाहिए, लेट अस सपोज, ओके, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, ओके, यू वांट अ रिलेशनशिप टू वर्क, ऑलराइट? लेट्स सपोज देयर इज अ like this is a person, okay, and she's in love with this guy, okay? Now he is already engaged, but she wants him, okay, so she is trying to hurt this girl or anything, right? So ये इस लड़की को चोट पहुंचाना चाह रही है या वॉट एवर, बिकॉज यहाँ पे ईद क्या कर रहा है, तब डोमिनेट कर रहा है. She is working on the pleasure principle. If she wants him, she wants him. That is the thing what's happening, right? But okay,
अकॉर्डिंग टू द, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल प्लीज। ठीक है, अब जो आपका ईगो है, सॉरी सुपर ईगो है, वो बोल रहा है कि नहीं ये गलत है, तुम उसको हर्ट नहीं कर सकते, राइट? इफ यू वांट हिम दैट्स ओके, बट यू कैन नॉट हर्ट हिम। So it will start giving you anxiety because you are emotionally attached to this guy, but okay, it is giving you anxiety somehow. ठीक है, ये एंजाइटी देने लगती है। अब इसमें क्या होगा, ईगो जो होगा वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा, वो ट्रिगर होगा। ठीक है, और वो अनकॉन्शियस प्रोटेक्टिव मेजर्स को स्टार्ट करने लग जाता है, जिनको हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, अब जो एंजाइटी है वो तीन तरह की रहती है। रियलिटी, राइट, न्यूरोटिक एंड मॉरल। ओके, जैसे ये मोस्ट कॉमन है। इसमें क्या है, जैसे कि अगर आप गिर गिरने से डर रहे हैं, ठीक है, you're scared of falling, or right, maybe like you're scared of a dog bite, so this is reality anxiety। neurotic anxiety क्या होती है, when it डोमिनेट करता है तो न्यूरोटिक हो जाती है। और ये मॉरल क्या होती है, जब लाइक ओके यू आर स्केयर्ड कि आपसे कुछ मतलब जो वायलेट वायलेट कर दोगे आप कुछ वैल्यूज को, तो उससे मोरल एंजाइटी होती है। ठीक है, अब मैंने आपको बात करी कि जब ईगो ट्रिगर होता है तो वो कुछ एक मेजर्स फॉलो करने लगता है कि सोशली मैं एक्सेप्ट भी हूँ और ऐसा वैसा सब। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स। उसमें अलग अलग है, सबसे पहले आ जाता है जैसे डिनायल। ये मानने से ही इनकार कर देगा। यू माइट हैव सीन पीपल जो, जैसे किसी का डेथ हो जाता है, सो दे रिफ्यूज, नहीं कुछ हुआ ही नहीं है, सो दिस इज व्हाट डिनायल। ये हमारा ईगो अनकॉन्शियसली इट ऑल इज हैपनिंग, ओके, इट्स नॉट हैपनिंग कॉन्शियसली, वो ऐसा बोलता है कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिनायल। द नेक्स्ट थिंग इज डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या है, मान लीजिए आपको, आप ऑफिस गए, ठीक है, आपके बॉस ने आपको अच्छी खासी सुना दी। अब बॉस को तो आप पलट के कुछ नहीं जवाब दे सकते, तो आप क्या करते हैं, आप घर जाके अपनी वाइफ के ऊपर गुस्सा, तो क्या कर दिया आपने, डिस्प्लेस कर दिया अपना गुस्सा कहीं का कहीं, वो भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट इज रैशनलिज्म। यहाँ पे आप अपने फेलियर के रीजंस देते हैं, उसमें क्यों कहते रहते हैं, ठीक है, कि या तो लेमन आर सार लेमन आर स्वीट एंड ग्रेप्स आर सार। ठीक है, ऐसा कि जैसे अगर मान लीजिए रेशनलिज्म में क्या हो, आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है, तो आप तो या तो रीजन दे रहे हो कि पेपर टफ था, है ना, या बोल रहे हो कि टीचर ने ही अच्छे से नहीं पढ़ाया था, ये कुछ भी, ठीक है, वो आप रीजंस दे रहे हो। अगला आ जाता है रिग्रेशन। इसमें क्या होता है, आप प्रीवियस स्टेज की तरह एक्ट करते हो। माने कि जैसे बेड वेटिंग कर दे रहे हैं आप, ठीक है, दैट इज नॉट अगेन कॉन्शियस, इट्स अनकॉन्शियस, ओके, यू आर बेड वेटिंग और मे बी यू आर लाइक क्राइंग लाइक किड्स, so that is in regression, then is compensation। इसमें क्या होता है कि कॉम्पनसेट कर रहे हो आप ना, जैसे मान लीजिए कुछ आपको करना था क्योंकि आप नहीं कर पाए, ठीक है, तो आप कुछ टक्कर का करने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे मानो आप यूपीएससी नहीं कर पाए तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनने की कोशिश कर रहे हो, आपकी हाइट कम है तो आप हील्स पहन रहे हो, दैट इज कॉम्पनसेशन। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में आप क्या करते हो, ब्लेमिंग। ठीक है, दोषारोपण इसको कहते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ पे चीट कर रहा है, वाइफ ने अगर कुछ बोला तो वो उल्टा एलिगेशन लगाए, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज अ वेरी बढ़िया चीज है ये, ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि एज पर सब्लिमेशन आप ऐसी चीजें करने को चाहेंगे जो कि सोशली एक्सेप्टेबल है। जैसे अगर आपकी सेक्सुअल ड्राइव्स हैं, कुछ आपका सेक्सुअल अर्जेस हैं, तो वो आप नहीं कर सकते, तो इसलिए आपने क्या उसको एज अ पेंटिंग, एज अ सॉन्ग आपने एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज रिप्रेशन, जिसमें मोटिवेटेड फॉरगेटिंग करेंगे आप। सप्रेशन है जिसमें कॉन्शियसली फॉरगेट करने की कोशिश करेंगे। डे ड्रीमिंग, आप जो है वो चीजों को इमेजिन कर रहे हैं और रियलिटी को ड्रीम कर रहे हैं, क्या था, मेरी शादी उसी से ही हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज साइको एनालिटिक।
थेरेपी। इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि हाउ अनकॉन्शियस माइंड इन्फ्लुएंसेस द थॉट्स एंड बिहेवियर। अनकॉन्शियस माइंड का क्या इम्पैक्ट रहता है थॉट्स और बिहेवियर्स पे, ठीक है। और उसमें ड्रीम इंटरप्रिटेशन, जैसे जो आपके ड्रीम्स हैं उनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो रोल रहता है, बिकॉज जो आपके ड्रीम्स हैं दे आर समवेयर रिसाइडिंग इन योर अनकॉन्शियस, ठीक है। एंड देन लाइक कुकिंग, sorry, looking into the childhood behavior, ठीक। तो अभी जो हमने चीजें पढ़ी वो तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि अर्ली जो साइकोलॉजिकल अप्रोचेस क्या थी, एक एक ओवरव्यू कर रहे हैं हम। अर्ली साइकोलॉजिकल अप्रोचेस क्या थी, जिसमें आ गया आपका डेमोनोलॉजी, विच क्राफ्ट, राइट, एंड मास हिस्टेरिया, जिसमें माना जाता है कि अगर एक पर्सन इम्पैक्टेड है तो पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट करता जाएगा। And then the moon and the stars. Okay, this is early psychological approach. Then we talked about the biological models, in which we discussed about the model related to Hippocrates and Galen, okay, who specified the role of the body fluids which are blood, phlegm, right, yellow bile and black bile, okay, उनको associate किया गया फिर कुछ physical components के साथ, okay, then comes the biological model में हिपोक्रेट्स, गैलन आ गए, जेपी ग्रे एंड ई क्रिपलिन आ गए, जिन्होंने क्लासिफिकेशन में भी हेल्प करा, ठीक है। एंड थर्ड कम्स द इंसुलिन एंड ईसीटी, इंसुलिन एंड द इलेक्ट्रोकन्वर्शन थेरेपी, ये सब आगे बायोलॉजिकल मॉडल्स, राइट। देन हमने पढ़ा कि 1600 और 1700 में इट वाज वेरी हार्ड टू ट्रीट दीज लुनेटिक्स, ओके, बट इन द मिड 18th सेंचुरी डॉर्थिया डिक्स ने थोड़ा स्टैंड लिया, जिन्होंने बोला कि मेंटल असाइलम्स होने चाहिए, राइट। And then AMSAII came into force, right? And it was later named as APA, right? American Medical, sorry, Association of Medical Superintendents of American Institutions of Insane, American Psychiatric Association, and इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? Samuel Woodward, who was a superintendent of this mental asylum, right? So this all came, and then we discussed about the psychoanalytic therapy, which was given by Sigmund Freud, right? Psychoanalytic therapy may learn about different things. First of all, comes levels of, okay, these mental structures, id, ego, and superego. id जो आपका काम करता है, id काम करता है, राइट, प्लेजर प्रिंसिपल पे, ईगो काम करता है रियलिटी पे, एंड सुपर ईगो काम करता है मोरालिटी पे, ठीक है। ईगो और सुपर ईगो मेंटल स्ट्रक्चर्स देखे सबसे पहले, ठीक। उसके बाद हमने डिस्कस किया लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें आपने बोला अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस होते हैं, और इनको दोनों को मिलाकर बोला जाता है टॉपोग्राफिकल मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़े साइको सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें आती हैं ओरल स्टेज, एनल स्टेज, ठीक है, और लेटेंसी, फैलिक, सॉरी, फैलिक, हाँ, लेटेंसी, फैलिक एंड जेनिटल, ठीक है। एंड देन यू डिस्कस्ड अबाउट anxiety and defense mechanism, right? And later on, we discussed about the psychoanalytic therapy, which all was given by Sigmund Freud. So this all has been covered today, and the rest we're gonna discuss further. Thank you so much, and have a great